दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। 4 मई का दिन और आपके लिए मैं बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है नए आयोग को और चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते इसकी घोषणा नहीं की जा रही है। एक अध्यक्ष और 14 सदस्य के साथ 15 सदस्यीय ये आयोग होगा। इस आयोग का नाम होगा शिक्षा सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, है ना। और शिक्षा सेवा जहाँ लगा रहता है गड़बड़ा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे सेवा से मेवा आप खाएंगे। और जाहिर सी बात है, शिक्षा सेवा आयोग के नाम से यह आयोग जाना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी प्राइमरी भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, एलटी भर्ती। तो निश्चित रूप से ये सेवा चयन बोर्ड की तरह नहीं होगा, कैलेंडर बाकायदा जारी करेगा और इसी प्रकार की प्रक्रिया सब सारी चलती रहेगी। दोस्तों, निश्चित तौर पे अब आप तैयारी करना आरंभ कर दीजिए और शानदार नोट्स लेकर के मार्गदर्शन अकादमी और यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ की संयुक्त टीम द्वारा जो तैयार किया गया है, हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों की टीम द्वारा, वह सराहनीय नोट्स है। 75 एक्सपर्ट लगे हैं बेहतरीन नोट्स देने के लिए और हर विषय के लिए आप समझ लीजिए कि हमने एक कमेटी ही बना दी है जो कि बेहतरीन तरीके का नोट्स बना रही है और रिकॉर्ड है, इस भर्ती के बाद में ये नोट्स और बिकेगा, है ना। 728 लोग चयनित हुए हमारे नोट्स से पिछली बार। तो 8115998001 पे आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। 50% डिस्काउंट के साथ ये नोट्स मिल रहा है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। जहाँ छुट्टियाँ हो जाएंगी उस स्थिति में इसमें मजबूर हो जाएंगे हम, किसी प्रकार का आप लोगों को डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे उस समय। तो आप लाभ उठाइए, ठीक है, और नोट्स बुक करके अपना जीवन सफल कीजिए। सफलता चाहिए तो पद कम है, इसीलिए लड़ाई भी कठिन है। शिक्षकों की भर्ती के लिए नए आयोग के सेक्रेटरी से हम लोगों की बात हुई, जिसके आधार पर हम लोग दावे के साथ करते हैं कि परीक्षाएं आप लोगों की जल्दी हो जाएंगी और इसके लिए तैयारियां उनकी पूर्ण हैं। मामला चयन बोर्ड की एक चिट्ठी पर अटका हुआ है। चयन बोर्ड समाप्त होते होते उसे एक पत्र की आवश्यकता है, जिसमें नियमावली से रिलेटेड एक कुछ मैटर हैं जिनको क्लियर किया जाना है, जिससे कि पुरानी भर्तियों में कोई पेंच न लगने पाए। तो यह पेंचबाज बहुत होते हैं ना, वो जा कर के अड़ंगा लगाते हैं, भर्तियों को रुकवाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे जाहिलों से भी तो बचाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। इतना जान लीजिए कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है और यकीनन आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ जो लोग संघ की आलोचना कर रहे हैं, मेरे विचार से जो लोग संघ को दोषी ठहरा रहे हैं या बजरंग दल पे बैन की बातें करते हैं, ऐसे लोग छद्म रूप से सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो सेकुलर दिखने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने धर्म का अपमान करते हैं, ऐसे लोग न केवल जाहिल हैं, मेरी दृष्टि में ऐसे लोग नाकारा और निकम्मे और नपुंसक भी हैं, ठीक है। ये छद्म धर्मवाद का मुखौटा ओढ़ करके समाज को बांटने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो पहलवानों के समूह द्वारा इस समय कुछ खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्हें कोर्ट की शरण लेना चाहिए। कोर्ट ने जब कह दिया FIR दर्ज कर ली गई है ना, जांच पड़ताल चल रही है और उसके बाद अगर सच पाया गया तो ब्रजभूषण हो चाहे कोई भी भूषण हो, अगर उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है तो सज़ा उन्हें मिलेगी। कोई नहीं छोड़ सकता है किसी को ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अगर वो निर्दोष हैं तो हमारा चैनल इस बात की भी मांग करता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान सम्मान पर उंगली उठाना ये उचित भी नहीं है। तो अगर निर्दोष पाए जाते, बिना जांच के गिरफ्तार सिर्फ इस बेस पे कर लेना, है ना, कि पहलवानों ने किया हुआ है, पास्को एक्ट लगा है, ये है वो है, ये कोई उचित नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो नियम के अनुसार होगा। और अगर इन लोगों को संविधान पर और इस सब पर भरोसा है, जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसमें टुकड़े गैंग अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया था। अवार्ड वापस करने का एक अभियान साथ छेड़ रखा था उन्होंने, ठीक है। आज वैसे निकाय चुनाव है दोस्तों, निकाय चुनाव में खुल के मतदान कीजिए, यही मेरी अपील है। साथ ही साथ 72,825 के लिए भी जो लोग सहयोग राशि जमा करना चाहते हैं उनके नाम पर विचार करवा दिया जाएगा, और जो लोग सहयोग राशि नहीं जमा कर रहे हैं वो इसके लिए स्वतः जिम्मेदार हैं।
सीधा तौर पर बता रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी के लिए जो लोग सहयोग राशि नहीं जमा कर रहे हैं, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों का कोई सहयोग नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, तब आपका भविष्य है, आपको तय करना है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा, ये जो स्नेहिल कार्य हैं आपके चैनल के प्रति कि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दिए जाए, हमारा चैनल इस बात की पुष्टि करता है कि आपके सहयोग से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और कतिपय ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में किसी प्रकार का संशय है, तो संशय को दूर करने के लिए हमने आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर 8115998001। व्हाट्सएप पर जवाब ना मिलेगा तो कम से कम आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप देख करके उस पर अपना अग्रिम रूप से आगे बढ़ सकते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मेरा आपसे विशेष अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चैनल को बढ़ाएं। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे मेरा एक और अनुरोध है, कहीं आप किसी और से नोट्स ना खरीदिए, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए। इसलिए क्योंकि ये गरीबों का नोट्स है। ये गरीब जो कोचिंग नहीं कर सकता, जिसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं, जो पढ़ता तो है लेकिन ये नहीं समझ पाता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शक है हमारा विशेष नोट्स। इसमें कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। 99% प्रश्नों की गारंटी देते हैं। तो आप देर ना कीजिए और अवश्य आप हमारे साथ में हमारे इस नोट्स को निश्चित रूप से लीजिए। हमारे इस नोट्स के लिए मैंने बहुत अधिक कीमत नहीं रखी हुई है और ये आप लोगों के लिए सही दिशा का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।